हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी की इंग्लिश। इस वीडियो ट्रेनिंग में हम प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। यह सेंटेंस कौन से होते हैं, पहले ये देखते हैं। कोई भी क्रिया अभी अभी पूर्ण हो चुकी है, यह बताने के लिए। कोई भी क्रिया अभी अभी पूर्ण हो चुकी है, यह बताने के लिए इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि क्रिया पहले चल रही थी लेकिन अभी प्रेजेंट मोमेंट में वो कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि किसी ऐसी क्रिया की बात हो रही है जो पहले चल रही थी और अभी कंप्लीट हो चुकी है, तो इस लिहाज से यह सेंटेंस स्ट्रक्चर, यह वाक्य भूतकाल को वर्तमान के साथ जोड़ता है। आइए देखते हैं इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि क्रिया का तीसरा रूप प्लस वाक्य में जो भी कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। हैज़ कहाँ यूज होगा, देखते हैं। हैज़ या हैव में से हैज़ का यूज़ कहाँ होगा। हैज़ का यूज़ होगा जहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है और हैव का यूज़ होगा जहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है। पर ये जानकारी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई के साइन के साथ है। दोस्तों, हैज़ और हैव पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? आई और यू के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होगा। यानी कि हमने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट जहाँ पर है वहाँ पर हैज़ का यूज़ होगा। एक्सेप्शन क्या है? टर्म्स और कंडीशंस में क्या लिख दिया कि आई और यू के सिंगुलर होते हुए भी इसके साथ हैव लगेगा। सभी के सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा। आई और यू के साथ भी हैव लगेगा। बाकी सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज लगेगा। कुछ उदाहरण देखते हैं दोस्तों। वह आया है, ही हैज कम, यानी कि वह आ रहा था और अब आ चुका है। क्रिया चल रही थी, प्रेजेंट मोमेंट में कंप्लीट हो चुकी है। वह आया है, ही हैज कम। वे आए हैं, दे हैव कम। मैं आया हूं, आई हैव कम। दोस्तों, ये था प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर की आप जितनी भी ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, इन सभी सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए और ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक ग्रुप हिंदी की इंग्लिश ज्वाइन कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद हिंदी की इंग्लिश। थैंक यू।